Hello students, in the last session we have seen Pythagorean triplets, right? एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था. क्वेश्चन क्या था? वेरीफाई द पर्टिकुलर सेट ऑफ 3 नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट. ठीक है, कुछ हमको 3 नंबर्स के सेट दिए हुए थे, कुछ ट्रिपलेट्स गिवन थे और बताना था कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं. ठीक है, और वो बहुत इजी मेथड था. हम लोग क्या करते थे, वो जो 3 नंबर्स का सेट है उसमें से एक लार्जेस्ट नंबर को पिक आउट करते थे, उसका स्क्वायर करते थे और बचे हुए रिमेनिंग जो 2 नंबर्स है देखते थे इनका स्क्वायर करने पे और सम करने पे अगर वैल्यू लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रही है तो हम लोग बोलते थे दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अदरवाइज दे आर नॉट. ओके, तो उस तरीके से हमने देखा था. तो फर्स्ट सेशन में हमने देखा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं उसको वेरीफाई करना था, राइट. बट आज हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कैसे होते हैं. ठीक है, अगर मुझे बनाना है पर्टिकुलर सेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट बनाना है, बिल्डअप करना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं. ये आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे आपको मिल जाएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में. ठीक है, एक टेबल बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उसमें मोर इन्फॉर्मेशन में आपको दिख जाएगा. देखिएगा आप सभी, फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, ध्यान से देखना है. If a and b are natural numbers and a is greater than b, then a square plus b square comma a square minus b square comma twice ab is Pythagorean triplet. ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर a and b, if a and b are 2 natural numbers, natural numbers सभी को पता है जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, राइट. ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक रहते हैं उस नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं. तो अगर a और b 2 नेचुरल नंबर है और उसमें भी कंडीशन क्या बोला है, एंड a इज ग्रेटर देन b, a कैसा है, b से बड़ा है, देन ट्रिपलेट्स के लिए फॉर्मूला कौन सा आएगा? तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ab. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, तो ये फॉर्मूले को हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. वेरीफाई करने के लिए हमको पता है अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इफ दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, देन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, then the square of the largest number must be equal to the square of the sum of the remaining 2 numbers, right. ये हमने देखा हुआ है. एक बार मैं आपको स्टेटमेंट फिर से लिख देता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट का. क्या बोले थे हमने? the square of the largest number is equal to the square is equal to the sum of the square of remaining 2 numbers, right. ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, राइट. ये हमने फर्स्ट सेशन में देखा हुआ है. अगर लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसका जो वैल्यू है वो इक्वल आ रहा है रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, राइट. तो उसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इफ these three numbers are Pythagorean triplet, then it must be follow this. ठीक है, ये फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो है, ये जो 3 फॉर्मूलेज हमको गिवन है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं या नहीं. ठीक है, तो इसको हमको प्रूफ करके बताना पड़ेगा. देखते हैं हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिया है मैंने, इसका स्क्वायर करना है आपको. ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर कैसा हो जाएगा? आप a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, राइट. सेकेंड टर्म कौन सा है यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे हम लोग. तो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4. ओके, ये फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करना आता है, हम लोग 7th क्लास से सीख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला टर्म कौन सा है यहाँ पे? ट्वाइस ए बी. इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसका स्क्वायर कैसा आएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर. ओके, तो हम लोग देख रहे हैं, तो हमने क्या बोला है, अगर ये तीनों नंबर्स
पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो उन्होंने ये चीज फॉलो करना चाहिए, ये स्टेटमेंट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स किसी एक नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए, राइट। तो देखते हैं हम लोग, इफ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये दोनों टर्म, ये दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए, ये स्टेटमेंट यही बोलता है, राइट। तो हम लोग देखेंगे अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलता है अगर ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो किसी एक नंबर का स्क्वायर आप करते हैं तो रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं आता है क्या, ओके। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा है, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कितना है, इसका वैल्यू ए टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, ओके। तो ये वाला वैल्यू हम लोग इसके प्लेस में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखने वाले हम लोग ए टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, ओके। ये हमने लिख दिया, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ पे लिख दिया प्लस, ट्वाइस ए बी होल स्क्वायर का वैल्यू भी मुझे पता है कितना है, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसके सामने कितना है, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना है, प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। ये ए टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा, 4 माइनस 2 हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और रिमेनिंग टर्म कौन सा बचा हुआ है, बी टू द पावर 4, ओके। देख रहे हैं हम लोग ये दोनों लाइक टर्म्स थे, यहाँ पे माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का वैल्यू कितना था यहाँ पे, ए टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 और ये दोनों का हमने स्क्वायर करके सम किया तो इसका भी वैल्यू कितना आया हुआ है, ए टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये अप्लाई हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। और बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट नंबर के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड थर्ड ट्वाइस ए बी। इसको एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिएगा आप सभी। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल, ओके। पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, ए एंड बी, दो नेचुरल नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो सपोज मैं ए ले रहा हूँ 5 एंड बी ले रहा हूँ 3, ठीक है। यहाँ पे हमने ए लिया हुआ है 5, अपने मन से लिया हुआ है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, ए जो है वो बी से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, दिख रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। कंडीशन क्या है हमारी, ए इज ग्रेटर देन बी, दिख रहा है, ए 5 एंड बी कितना है 3, ओके। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर कंसिडर किया हुआ है, राइट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने का फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड नेक्स्ट कौन सा है, ट्वाइस ए बी, ओके। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मुझे पता है ए का वैल्यू कितना है 5 एंड बी का वैल्यू कितना है 3, तो पुट ए के प्लेस में हमको 5 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस बी के प्लेस में हमको क्या पुट करना है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, राइट। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 34, कितना आ रहा है ये 34, ओके। नेक्स्ट दूसरा क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दूसरा फाइंड करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अगेन ए का वैल्यू कितना है 5, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस
b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, राइट। तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, ओके। एंड थर्ड फॉर्मूला कौन सा है हमारा, ट्वाइस ए बी, दिख रहा है यहाँ पे ट्वाइस ए बी, तो लिखेंगे हम लोग ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 2 एज इट इज, a का वैल्यू कितना है 5 एंड b का वैल्यू कितना है 3, ओके। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे आ रहा है 30, सिंपल है। तो हमको 3 नंबर्स मिल गए, फर्स्ट कौन सा है 34, सेकंड कौन सा है 16 एंड थर्ड कौन सा है 30। तो दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो हमने इसको किस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड किया है, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो आपको आता है, अगर कहीं पे पूछा जाता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाइए, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ए बी, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा उसको a कंसिडर करेंगे और जो छोटा वैल्यू रहेगा उसको b कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 नंबर हमको मिले हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन कौन से नंबर, 34, सेकंड कौन सा आया हुआ है 16 एंड लास्ट वन इज 30, राइट। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हम लोग 34, 16, 30, आप सभी को वेरीफाई करना है ये चीज कि ये जो नंबर आए हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं, या आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करना आपको आता है ऑलरेडी, फर्स्ट सेशन में हमने देखा है। लार्जेस्ट नंबर का आपको स्क्वायर करना है, राइट, फिर रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर का सम करना है, ठीक है। और देखेंगे दोनों वैल्यू सेम आती है क्या, इफ दोनों वैल्यू सेम रहेगी तो ये क्या रहने वाला है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अदरवाइज ये नहीं रहेगा, ठीक है। बट हमने इस फॉर्मूले से फॉर्म किया हुआ है, इट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। बस आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो इतना ही सिंपल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाने का फॉर्मूला, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, ओके। ये टॉपिक हमारे लिए न्यू नहीं है, इसको हमने 9th क्लास में भी देखा हुआ है, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग इलैबोरेट करेंगे और उसी का यूज यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो क्या बोलता है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ acute angle of a right angle triangle are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में acute एंगल 30 डिग्री है एंड 60 डिग्री है। acute एंगल क्या होते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ओके। तो लेस देन 90 डिग्री में कितने भी कोई भी एंगल्स हो सकते हैं, बट वो अगर किसी ट्राइंगल में acute एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है, तो then the side opposite to 30 डिग्री एंगल is half of the hypotenuse, ठीक है। जो 30 डिग्री वाला एंगल है उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस का कैसा होता है, हाफ होता है, राइट। एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, ठीक है। 60 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस से कैसा रहने वाला है, √3/2 टाइम्स रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कितने डिग्री का रहेगा, जो 90 डिग्री का रहेगा, ओके। एक 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, तो रिमेनिंग 60 डिग्री रहेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल 180 डिग्री का होता है, राइट। तो ये 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है, ओके। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फर्स्ट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, BC, ठीक है। 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, BC। द साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। इस फिगर में सभी को पता है हाइपोटेनियस कौन सी है, ये हमने फर्स्ट सेशन में देखा है। जो साइड 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में प्रेजेंट होती है उसी को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो AC है ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, राइट। तो द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री ये है, इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, BC, ठीक है। अपोजिट मतलब जस्ट एग्जैक्टली सामने वाला, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 30 है, तो इसके सामने में कौन सा साइड दिख रहा है मुझे, BC। तो ये जो BC है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल
30 डिग्री एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है बताइए मुझे यहाँ से। तो 30 डिग्री के अपोजिट में कौन सा है, BC। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे BC इज इक्वल टू, क्या बोला है, 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या होता है, हाफ होता है, किसका हाफ होता है, हाइपोटेनियस का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 1/2। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC। तो हाइपोटेनियस के प्लेस में हम लोग लिख देंगे AC। ये प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड ऑफ द 30 डिग्री एंगल के, राइट। तो यही आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। वेयर हाइपोटेनियस क्या होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और ये ऑलवेज हमको ऐसे इंक्लाइन में दिखता है, तो समझ जाएंगे हम लोग ये हाइपोटेनियस है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है इसी में, द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल। ठीक है, 60 डिग्री एंगल की अपोजिट वाली साइड कैसी होती है, √3/2 टाइम्स। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन किसका, हाइपोटेनियस का, राइट। तो लिखेंगे हम लोग द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड देखेंगे, फिगर में आएंगे, ये 60 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा है, अपोजिट मतलब इसके जस्ट सामने वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, AB। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल कौन सा है, AB। ठीक है, और ये क्या होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। इट मीन्स √3/2 टाइम्स बोला है, टाइम्स मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाइपोटेनियस, राइट। देयरफॉर √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AC। देयरफॉर AB इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ द AC। ओके, तो अगर हमको कहीं पे ऐसा ट्राइंगल दिखता है जिसके जो डिग्रीज है वो एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री है, तो वहां पे हम लोग सिर्फ यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द 30 डिग्री विच इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड अपोजिट साइड ऑफ द 60 डिग्री विच इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, राइट। तो ये प्रॉपर्टी, एक एग्जाम्पल देख लेते, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे। फोकस कीजिएगा आप सभी। ये फिगर में इफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC। इफ AC का वैल्यू मेरे पास 8 गिवन है, ठीक है, इफ AC 8 है तो हम लोग यहाँ से AB एंड BC इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे AB नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, फाइंड करना है, एंड BC भी मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है या नहीं। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड दैट AB एंड BC। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 30 डिग्री दिख रहा है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, तो 30 के जस्ट सामने मुझे दिख रहा है BC, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे BC। और क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ, राइट। देयरफॉर 1/2 हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC। 1/2 हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC। तो क्या मैं यहाँ पे AC का वैल्यू पुट कर दूं, AC इज इक्वल टू कितना है, 8। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 4। BC कितना आ गया, 4। कर लिया हमने फाइंड, एक वैल्यू, एक साइड हमको मिल गया, BC आ गया 4। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे अगर AB फाइंड करना है, तो AB किसके अपोजिट में दिख रहा है मुझे, तो AB मुझे दिख रहा है 60 डिग्री के अपोजिट में। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, राइट। मुझे अगर AB फाइंड करना है तो AB किसके अपोजिट में दिख रहा है, 60 डिग्री के, और 60 डिग्री वाला प्रॉपर्टी कौन सा है, द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 60 डिग्री एंगल के अपोजिट में AB है, वो √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस रहेगा, वेयर हाइपोटेनियस क्या है, AC। और AC का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ द AC, एंड AC कितना है, 8। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओके, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 4√3। सिंपल है ये।
तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ओके। जहां पे भी आपको दिख रहा है ट्रायंगल जिसके डिग्रीज, जिसके मेजर्स जो है वो 30, 60 एंड 90 दिख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। एक बार रिकॉल कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेंगे, राइट। तो क्या बोलती है प्रॉपर्टी, इफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है, ओके। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है, देयरफॉर द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 के अपोजिट वाला जो साइड है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस रहेगा, एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, इसके अपोजिट में क्या है, ए बी इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, ठीक है। इतना ही सिंपल है। तो इसके ऊपर के आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। 30, 60, 90 तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल, ओके। इसके पहले हमने देखा था 30, 60, 90, ओके। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इफ अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, एक किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अब अक्यूट एंगल जो है वो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री के है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड्स बोला है, ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड। पहले हम लोग फिर से फिगर पे आ जाते हैं, फिगर पे फोकस कीजिए सभी। यहाँ पे देखना है अपोजिट टू 90 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हाइपोटेनियस। ये क्या रहेगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये एक साइड है परपेंडिकुलर है, ये दूसरी साइड है, ये भी कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज √1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। इट मींस, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं द अपोजिट साइड ऑफ द 45 डिग्री, ये जो 45 डिग्री है इसका अपोजिट साइड कितना है, कौन सा है यहाँ पे अपोजिट साइड, QR। तो अपोजिट साइड ऑफ द 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड कैसा होता है, देख लेंगे। यहाँ पे कोई भी एक को कंसिडर कर लेंगे हम लोग, 45, इसका अपोजिट कौन सा है, QR, ओके। ये QR है, और इसी को हम लोग परपेंडिकुलर साइड्स भी बोल सकते हैं। ये जो साइड है ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और ये भी, ये दोनों एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर साइड्स इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, इट मीन्स 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, ओके। और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है PR, देयरफॉर QR इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ द PR, और QR के इक्वल कौन सा रहेगा, PR। अगर मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ अपोजिट साइड ऑफ द 45 डिग्री, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, PQ, और PQ भी कैसा रहने वाला है, PQ भी रहेगा 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, ओके। देयरफॉर 1/√2, और हाइपोटेनियस क्या है, PR, देयरफॉर PQ का भी वैल्यू 1/√2 टाइम्स PR रहेगा, और QR। इट मीन्स ये दोनों साइड कैसे रहने वाले हैं, इक्वल, दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज फोकस कीजिए, यहाँ पे दो एंगल जो है 45 डिग्री के दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको हम लोग, याद कीजिए। अगर ट्रायंगल में तीनों डिग्री 60, 60, 60 होते हैं तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए दो एंगल जो है वो सेम है, दो एंगल कितने हैं, 45, 45 डिग्री के, तो इसको क्या मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो एंगल कैसे होते हैं, सेम, और जिनके दो साइड्स भी कैसे होते हैं, सेम। देयरफॉर अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस PQ किसके इक्वल रहने वाला है, QR के इक्वल रहेगा, ओके। तो आपको बस इतना याद रखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ द 45 डिग्री एंगल इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, ओके। तो यहाँ पे भी इफ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ PR इज इक्वल टू, इफ PR इज इक्वल्स टू 4√2, अगर PR का वैल्यू 4√2 है, तो यहां से हम लोग PQ एंड QR फाइंड कर सकते हैं क्या। यहाँ पे अगर PR का वैल्यू 4√2 गिवन है, देन क्या मैं PQ एंड QR फाइंड कर सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स। कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। पहले आपको फोकस करना है, ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल मुझे गिवन है ये कितने डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए
इसके मेजर्स कौन कौन से हैं? 45, 45, 90। तो आपको 45, 45, 90 वाला प्रॉपर्टी याद आना चाहिए। अपोजिट साइड ऑफ द 45 डिग्री एंगल इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर यहाँ पे 45 के अपोजिट क्या है? PQ। PQ क्या रहेगा? PQ इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? PR। देयरफॉर और PR का वैल्यू मुझे गिवन है 1/√2 इंटू PR के प्लेस में हम लोग पुट करने वाले हैं 4√2। ओके, तो यहाँ से क्या मैं PQ का वैल्यू फाइंड कर सकता? √2 गेट कैंसल, PQ आ गया है 4। PQ कितना आ गया? 4, राइट। PQ के इक्वल कौन सा रहने वाला है? QR। देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू QR और दोनों का वैल्यू कितना रहेगा? 4। ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल रहते हैं। या फिर हमको पता है अपोजिट साइड ऑफ द 45 डिग्री क्या होता है? हाफ 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस। तो ये जो QR है, QR भी किसके अपोजिट में है? 45 के अपोजिट में है, तो वो भी 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस ही आने वाला है। ओके, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। तो इसके ऊपर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है 30, 60 एंड 90 डिग्री ट्राइंगल एंड सेकेंड वन इज 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, AC इज इक्वल टू 14, देन फाइंड AB एंड BC। ठीक है, देखते हैं फिगर पे आइए। ABC दिख रहा है, तो यहाँ पे एंगल B दिख रहा है 90 डिग्री। ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। एंगल A कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो देखते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन सभी को फोकस करना है। लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ABC। ओके, इन ट्राइंगल ABC एंगल B कितना है? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बोला है। देन एंगल A कितना बोला है? एंगल A इज इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। अब मुझे बताइए एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल A 30 डिग्री का है, तो एंगल C कितने डिग्री का हो जाएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल C कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120 और टोटल ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। देयरफॉर 180 माइनस 120 हो जाएगा 60 डिग्री। या फिर आपको पता ही है एक 30 एक 90 है, तो तीसरा 60 डिग्री रह गई। 30, 60, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ये जो एंगल C है ये कितने डिग्री का है? तो ये 60 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है? AB एंड BC। ये फाइंड करने के लिए पहले आप देखिए, ये जब 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अपोजिट साइड ऑफ द 30 डिग्री एंगल कितना होता है? हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। एंड अपोजिट साइड ऑफ द 60 डिग्री एंगल क्या होता है? √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, राइट। तो सबसे पहले हम लोग 30 डिग्री के अपोजिट वाली बात कर लेते हैं। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, क्या बोल रहे हैं हम लोग? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। ये 30 डिग्री है, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है? BC। कौन सी साइड है ये? BC। क्या होती है ये? हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाफ ऑफ द क्या होती है? हाइपोटेनियस। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 1/2। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? AC। तो हाइपोटेनियस के प्लेस में हम लोग लिख देंगे AC, राइट। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल कौन सी है? 30 डिग्री के अपोजिट वाली BC है। और BC कैसी रहेगी? हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AC का वैल्यू कितना गिवन है? AC है 14, तो यहाँ पे हम लोग 14 लिख देंगे। 2 1 2, 2 7 14। देयरफॉर BC इज इक्वल टू आने वाला है 7, राइट। सिंपल था, इसलिए मैंने आपको बोला है ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ओके, BC हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग AB भी फाइंड कर लेते हैं। AB के लिए AB का दिख रहा है, ये दिख रहा है AB। AB किसके अपोजिट में है? तो AB जो दिख रहा है मुझे 60 डिग्री के अपोजिट में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी कौन सा लगाऊंगा? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल कौन सी है? 60 डिग्री के अपोजिट में कौन सी है? AB। क्या है यहाँ पे? AB। और ये क्या होती है? √3/2 टाइम्स ऑफ दी हाइपोटेनियस। क्या होता है ये? √3/2 टाइम्स ऑफ दी
हाइपोटेनियस, राइट। अभी हमने प्रॉपर्टी देखा है, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो हाइपोटेनियस के प्लेस में हम लोग लिख देंगे AC, ओके। √3/2, AC का वैल्यू कितना गिवन है, 14, राइट। इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AB इज 7√3। इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 7√3, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टी याद रख के ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इस सेशन में हम लोग सिर्फ ये प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले थे। नेक्स्ट इसमें जो आएगा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं, ओके। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका रिलेशन है वो देखने वाले हैं, ओके। और ज्योमेट्रिक मीन एक थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें अच्छे से आने के लिए आपको पहले ये सारी चीजों पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट। तो ये आपको अच्छे से करना है, वर्कशीट प्रॉपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थ्योरम डिस्कस करेंगे।